आइए हम देखते हैं भौतिक शास्त्र के पुराने पेपर का हल। यहाँ प्रश्न 1 है, सही विकल्प का चयन कीजिए। वेग समय ग्राफ क्षेत्र प्रदर्शित करता है। इसका फर्स्ट वेग समय ग्राफ प्रदर्शित करता है। चूँकि इसमें वेग है और वेग समय ग्राफ जब बनेगा तो ये वेग को प्रदर्शित नहीं करेगा और ना ही त्वरण को प्रदर्शित करेगा और ना ही मंदन को इसीलिए प्रदर्शित नहीं करेगा क्योंकि मंदन का अर्थ होता है वेग में कमी। तो वेग में यहाँ कमी कोई संबंधित नहीं है, तो इसका डी नंबर सही है, विस्थापन। तो इधर दूसरा क्वेश्चन है, वेग समय ग्राफ अक्ष के समांतर कब होगा। तो वेग समय ग्राफ अक्ष के समांतर होगा एक समान गति में। क्यों ताक्षणिक गति में एक समान नहीं होगा, क्योंकि ताक्षणिक गति का अर्थ होता है किसी क्षण पर वस्तु की गति को हम ताक्षणिक गति कहते हैं और ब्रह्मावस्था का मतलब है रुकी हुई, तो इसमें तो होगा नहीं और ना ही कभी नहीं। तो इसका सही आंसर है एक समान गति में। और इसका तीसरा क्वेश्चन है, वृत्ताकार गति में वेग और त्वरण के मध्य कोण होता है। तो वेग और त्वरण के मध्य कोण होता है 90 अंश। इसमें 60 नहीं होगा, 0 नहीं होगा और ना ही 30 होगा। इसका सही है 90। और चौथा है, निम्नलिखित में से किन प्रक्षेप कोण के जोड़ों के लिए क्षैतिज परास समान होता है। चूँकि प्रक्षेप के लिए बीच का कोण होता है, 2 कोण होते हैं जिनका मान पूरा 90 होना चाहिए जोड़ के। तो इसमें से सही है बी, क्योंकि 30 और 60 को जब जोड़ेंगे तो इसका 90 आएगा। तो इसका सही है बी। और वेग परिवर्तन की दर बराबर होती है, वेग परिवर्तन की दर बराबर होती है त्वरण के, क्योंकि वेग के तो होती नहीं है, वेग को उसी में मापना है। इसका नंबर बी सही है। और बल होगा नहीं और ना ही इसका आवेग होगा। और फिर है, नाव के किसी सवार के किनारे पर कूदते समय प्रतिक्रिया बल लगता है। प्रतिक्रिया बल लगता है व्यक्ति पर, किनारे पर नहीं लगता, क्योंकि किनारे के द्वारा कोई क्रिया नहीं की जाती और ना ही नाव पर व्यक्ति के द्वारा क्रिया बल लगाया जाता है और फिर उस पर नाव के द्वारा व्यक्ति के ऊपर प्रतिक्रिया की जाती है। तो इसका सी सही होगा। फिर है, समतल सड़क पर किसी कार्य की गति को एक समान बनाए रखने के लिए यहाँ है कार का नेट बल 0 होना चाहिए। इसमें से ए सही नहीं है, सी सही नहीं है और ना ही डी सही है। इसका सही है बी। फिर यहाँ दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, नियत वेग से गतिशील वस्तु का खाली स्थान 0 होता है। यहाँ आएगा नियत वेग से गतिशील वस्तु का त्वरण 0 होता है, क्योंकि जब वस्तु नियत वेग से गतिशील होगी तो उसका त्वरण समान होगा। और इसका दूसरा है, वे राशियाँ जिनमें परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं वे सदिश राशियाँ कहलाती हैं। सदिश मतलब वेक्टर, क्योंकि इसकी परिभाषा ही होती है वे राशियाँ जिनमें परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं वे सदिश राशियाँ होती हैं। और इसका तीसरा है, अधिकतम क्षैतिज परास प्राप्त करने के लिए प्रक्षेप कोण का मान 45 अंश होना चाहिए। और इसका चौथा है, बल तथा संवेदी के गुणनफल को आवेग कहते हैं। और इसका पांचवा है, यदि किसी पिंड पर लगने वाला नेट वाह बल 0 है तो उसका त्वरण भी 0 होगा। और इसका छठवां है, रॉकेट नोदन खाली स्थान पर आधारित है। तो रॉकेट नोदन संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। और इसका लास्ट है, घर्षण द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है, क्योंकि घर्षण गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। और इसका प्रश्न नंबर 3 है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर वह 6 सेकंड में अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच जाती है। अधिकतम ऊंचाई से पुनः हाथों तक आने में कितना समय लगेगा। तो इसका आंसर होगा 6 सेकंड, क्योंकि जब वो जितनी ऊंचाई से ऊपर की ओर आएगी उतनी ही ऊंचाई से वो नीचे की ओर आएगी। फिर इसका स्थिति समय ग्राफ की प्रवणता क्या व्यक्त करता है। तो स्थिति समय ग्राफ की प्रवणता वेग को व्यक्त करती है। और इसका तीसरा है, एकांक सदिश किसे कहते हैं। तो एकांक सदिश की परिभाषा होती है, वे सदिश जिनकी दिशा और परिमाण समान हो, एक इकाई होता है, उसे एकांक सदिश कहते हैं। और इसका चौथा है, 2 सदिशों को बराबर कब कहा जा सकता है। तो इसकी परिभाषा है, 2 सदिशों को बराबर जब कहा जा सकता है जब दोनों की दिशा और परिमाण दोनों समान होते हैं, तो 2 सदिशों को बराबर कहा जा सकता है। और गुरुत्व के अधीन गिरते हुए m द्रव्यमान के एक पिंड पर नेट वाह बल का मान कितना होता है। तो इसका mg होता है, क्योंकि जो पिंड ऊपर से नीचे की ओर गिरेगा तो उस पर ग्रेविटी g लगेगी और इसका द्रव्यमान m है, तो इसमें mg होगा। और आवेग का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन सेकंड। और इसका लास्ट है, यदि कोई मशीन 10 सेकंड में 10 जूल कार्य करे तो उसकी शक्ति कितने वाट होगी। तो इसका होगा 1 वाट होगा, क्योंकि शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है। तो इसमें 10 सेकंड बटे 10 तो इसका 1 होगा। और फिर चौथा क्वेश्चन है, सही जोड़ी मिलाकर लिखिए, कॉलम ए कॉलम बी। इसमें है फर्स्ट पारसेक
तो पारसेक का है इसमें 3.08 गुणित 10⁻16 मीटर। फिर इसका दूसरा है आवर्तकाल की विमा। तो आवर्तकाल की विमा होती है m⁻0 एंड l⁻0 -1। और इसका तीसरा है प्रकाश वर्ष की विमा। तो प्रकाश वर्ष की विमा होती है m⁻0 l/t0। इसमें प्रकाश वर्ष की विमा होती है जो कि सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी होती है, तो इसमें लंबाई होती है, तो इसका होगा m⁻0 l/t0। फिर चौथा है नैनोमीटर। तो नैनोमीटर का है 10⁻9 मीटर। फिर पाँचवा आपेक्षिक घनत्व, इसकी ये विमाहीन राशि है, इसीलिए इसका m⁻0 l⁻0 एंड t⁻0 होगा। फिर इसका है खगोलीय मात्रक। तो खगोलीय मात्रक, एक खगोलीय मात्रक बराबर होता है 1.496 गुणित 10⁻11। फिर इसका लास्ट है कार्य का विमेय सूत्र। तो कार्य का विमेय सूत्र होता है ml2 t⁻²।